हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। असमीका 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 2 के तथा x माइनस वाई छोटा या बराबर है 3 के उभयनिष्ठ आलेख का शीर्ष है। पहला विकल्प है 0,0, दूसरा विकल्प है 5/3 -4/3, तीसरा विकल्प है 5/3 4/3, चौथा विकल्प है -4/3 5/3 और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम यह रूपरेखा बनाएंगे जिसकी सहायता से हम इसे हल करेंगे। तो रूपरेखा में हम क्या लिखने वाले हैं, इस बात को यहां लिख लेते हैं। पहले असमीकाओं को हल करना हमारा उद्देश्य होगा। असमीका को हल करना, असमीका को हल करेंगे। उसके बाद उभयनिष्ठ या सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र ज्ञात करना, ज्ञात करना। अब हम पहली असमीका लिखते हैं जो हमें दी गई है। पहली असमीका है 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 2 के। सबसे पहले हम इसके संगत समीकरण बनाएंगे। 2x प्लस वाई बराबर 2, ये हमने पहली समीकरण नाम दे दिया। अब इस पर सबसे पहले दो बिंदु लेंगे, तो इस पर लेते हैं बिंदु। पहला बिंदु, यदि x का मान 0 तो y का मान 2 आ जाएगा, तथा यदि y का मान 0 रखा तो x का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद ये मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। अब हम दूसरी असमीका लिखते हैं जो है x माइनस वाई छोटा या बराबर है 3 के। यहाँ पर है x माइनस वाई छोटा या बराबर है 3 के। इसके संगत हम बनाएंगे समीकरण। तो समीकरण बनेगी x माइनस वाई बराबर 3। इसे बना देंगे समीकरण 2। सबसे पहले इस पर बिंदु लेंगे, तो यदि x का मान 0 रखा तो y का मान -3 होगा, तथा y का मान 0 रखा तो x का मान 3 आएगा। उसके बाद ये मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट करती है। अब हम इससे संबंधित आलेख यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर मैं इसका आलेख बना देता हूँ, फिर हमें उभयनिष्ठ आलेख इसका ज्ञात हो जाएगा। ये होगा x और ये होगा y। पहले बिंदु देख लेते हैं कौन सा बिंदु है। पहले है 0 2 1 0, तो 0 2 यहाँ पर मिल जाएगा और 1 0 यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक रेखा आ जाएगी। ये पहली असमीका जो आई थी उसको हमने हल कर दिया है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है x का मान 3, तो ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर कहीं पर हम 3 ले लेते हैं। यहाँ पर 3 हो गया, इधर -3 हो जाएगा, तो ये -3 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। इसको मिला के भी हम एक रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं। ये हमने दूसरी असमीका की रेखा यहाँ पर खींच ली है। अब पहली असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, समझिएगा। हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहली असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है। यदि पहली असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। उसके बाद दूसरी असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट करती है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। ये मूल बिंदु की ओर इसका उत्तर हो गया। दोनों का जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो क्या आया उसे हम देख लेते हैं। दोनों का जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है उसे हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये होगा इनका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र जो दोनों के पास है। ये इनका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। ये हल क्षेत्र इनका क्या होगा, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। अब हम कोणीय बिंदु की बात करते हैं। तो देखो ये है इसका कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु क्या है, 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हम 1 और 2 को हल करना पड़ेगा हमें। तो हम समीकरण 1 व
2 को हल करेंगे, को हल करने पर तो समीकरण हमारे पास एक क्या है, यह है 2x प्लस वाई बराबर 2, यह है 2x प्लस वाई बराबर 2। दूसरी है x माइनस वाई बराबर 3। अब हम सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ y से y कट जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो x का मान कितना आ गया 5/3। ये मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में यदि x का मान रखेंगे तो हमें y का मान क्या मिलेगा, y का मान मिल जाएगा x का मान 5/3, और इसमें से हम 3 को घटा लेंगे तो इसका जब लघुत्तम लेंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा -4/3। तो हमें बिंदु मिल चुका है। बिंदु क्या आ गया हमारे पास, बिंदु आ गया 5/3 कॉमा -4/3। ये बिंदु है हमारे पास, तो इस बिंदु को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हल क्षेत्र का ओवनिष्ठ बिंदु है। ये बिंदु क्या आया, एक्स का मान आया 5/3, वाई का मान आया -4/3। अब विकल्प देखते हैं, 5/3 कॉमा -4/3 कहाँ पर है, तो ये तो गलत है, ये सही विकल्प है, बाकी विकल्प इसके गलत होंगे। आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।